हमें चाहिए साफ पानी, साफ पानी, स्वच्छ पानी, हमें चाहिए साफ पानी, हमें चाहिए साफ पानी, स्वच्छ पानी, हमें चाहिए साफ पानी, क्या सीवर का चाहिए? नहीं, साफ पानी चाहिए, साफ। कोई हल नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। ये पानी हम भर के रखते हैं, जो कि ये 2 घंटे हो गए इस टब में पानी भरा हुआ है और जो नितर चुका है पानी। हम हाथ धोने को मजबूर हैं, नहाने को मजबूर हैं, दवाइयाँ डालते हैं रात को, सुबह जाके थोड़ा सही पानी होता है जब जाके उससे नहा सकते हैं, या फिर दूसरी गली जाके पड़ोसियों के घर नहा के आओ। बहुत मजबूरी है कि हमें इस पानी का यूज करना पड़ रहा है और इसकी समस्या हम पार्षद को भी सुना चुके हैं, वो भी आगे फोन कर चुके हैं। पता नहीं उनकी सुनवाई होती है या नहीं होती, या वो करवाना नहीं चाहते, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2 महीने हो गए हम इसी पानी से दुखी हुए पड़े हैं और इस गली में भी बहुत दुखी हैं कि पानी और सीवर दोनों चीजों की समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कपूर है जी। तो देखिए महेंद्र कपूर हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया की दहर में। और इस समय हम लोग कच्चे कैंप में अश्विनी ढींगड़ा वाली गली जो है, जिस गली में अश्विनी ढींगड़ा जो कि पार्षद रह चुके हैं वो रहते हैं, उसी गली में हम लोग आए हुए हैं। और ये तमाम लोग हैं यहाँ पर। आपने नारेबाजी भी इनकी सुनी कि हमें चाहिए स्वच्छ पानी, साफ पानी, पीने का पानी। तो ये गुहार क्यों लगा रहे हैं ये लोग? इसका जीता जागता उदाहरण यही है, जैसा कि महेंद्र कपूर ने ये बता दिया कि कई घंटे पहले इनको पानी भर के रखना पड़ता है। रात को पानी भरते हैं, उसमें दवाइयां डालते हैं, कई तरह के केमिकल्स डालते हैं, उसके बाद ये पानी हाथ धोने लायक बनता है, नहाने लायक बनता है, कपड़े धोने लायक बनता है। अगर इसी तरह का पानी पाइपलाइन में आता है तो फिर पाइपलाइनों का फायदा क्या? क्यों ना सीवरेज के ही ब्लॉकेज खोल दिए जाएं और लोगों के घरों में लगा दिए जाएं। और लोगों के घरों में अगर सीवरेज का गंदा पानी ही आना है तो शरेआम आना चाहिए। क्यों पानी की पाइपलाइन पर इतना मोटा मोटा खर्चा किया जाता है? क्यों इतने पैसे वेस्ट किए जाते हैं? क्यों जनता को परेशान किया जाता है? क्यों मोटे मोटे पानी के बिल दिए जाते हैं? तो तमाम लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। देखिए और भी लोग यहाँ पर हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, ये पानी जो गंदा है कितने दिनों से आ रहा है? ये तो लगभग 2 महीने हो गए हैं। हमें ऐसे ही बार बार बोलते हुए कि भी पानी के लिए बोलो आप, कि कैसे भी साफ आए पानी। बहुत गंदा पानी है, कुल्ला बिल्कुल करा नहीं जाता, पीने की तो बात ही दूर है, कुल्ला भी नहीं किया जाता इस पानी से। बिल्कुल जैसे टॉयलेट वाला पानी होता है ना, ऐसा पानी आता है। तो बिल्कुल टैप भी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें भी बिल्कुल गंद जम जाता है। मैडम इतना गंदा पानी आ रहा है तो घर की साफ सफाई, नहाना धोना कैसे कर पाते हैं? फिर आप 2 महीने से परेशान हैं। हाँ जी, वही है कि अब वही है, पानी भर के रख लेते हैं, वही दवाई डालते हैं या कैसे भी करके। अब क्या करें, या किसी के घर जाके नहा धो के आते हैं, क्या करें। पीने का पानी भी कहीं कहीं से भर के ला रहे हैं। क्योंकि अच्छा, स्थानीय नेता ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और जनता को सारी मूलभूत सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है सरकार। करोड़ों रुपया खर्च कर रही है शहर के विकास में। क्या लगता है कहाँ लगा वो पैसा? पता नहीं जी कहाँ लगा, वो तो वही बताएंगे कहाँ लगा। हमारे तो ये सीवर डले हैं, इसमें ये देख लो कितनी गंदगी पड़ी है। कितनी बार कह चुके हैं कि सफाई करवा दो, सफाई करवा दो, कोई सफाई करवाने नहीं आ रहा है। यहाँ पे सारी गली गंदी पड़ी हुई है। इतना परेशान है हम इस गंदगी से भी। मतलब परेशानियां ही परेशानियां, कोई सुविधा नहीं? नहीं, हमारी गली में तो बिल्कुल कोई सुविधा नहीं मिल रही जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम अनेजा। तो देखिए पूनम अनेजा हमारे साथ थी और उनका कहना है पिछले 2 महीने से इसी तरह का गंदा पानी है। देखिए टब में। अच्छा, ये पानी कब का भरा हुआ है भाई साहब? ये हो गया जी 1.5-2 घंटे हो गए जी। अच्छा, 2 घंटे के बाद भी पानी की शक्ल ऐसी रहेगी जी इसकी शक्ल, क्योंकि यही सीवर का पानी, ये प्योर सीवर का पानी है। जो सीवर का मैडम, जो अगर ताजा पानी मोटर चला के लाओगे तो उसको तो आप खड़े भी नहीं हो सकते उसके पास 5 मिनट। आप लोग देखो, हम ब्रश कर रहे हैं, उसका पानी से काम कर रहे हैं, हमारे पेट भी खराब होते हैं। आए दिन कोई ना कोई बीमार हो जाता है घर में। किस गंदगी में हम क्या से मतलब कि वो करें? अब कोई डस्ट उड़ के आती है, हम उसको झाड़ू से पटके से साफ कर लेते हैं, पानी को कैसे साफ करें मैम? कितनी बड़ी समस्या है हमारे साथ ये। किसे जिम्मेवार मानते हैं ये नेता जो कहते हैं करोड़ों रुपया शहर के विकास में लगा दिया, उन्हें मानते हैं या अधिकारी? आए थे, बोतल में पानी भर के भी लेके गए थे कि आपके घर स्वस्थ पानी आएगा। कोई सुनवाई नहीं है मैम, मजबूरन है हम। अब कहाँ जाएं मैडम हम? पानी अब हमारे पास तो इतनी सुविधा नहीं है कि हम कहीं और जाके अपना निवास करें। अभी रहना तो हमें यही है। अब जैसे टाइम कट रहा है आपको ही पता है। स्वस्थ भारत का जो नारा दिया जा रहा है, हमें नहीं पता मैम वो कैसा नारा है। हमारे गली में अगर कुछ होता है तभी हमें लगता है कि भी स्वच्छ भारत और स्वच्छ नारा बिल्कुल सही है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो खोखले नारे ही हैं। बिल्कुल मैम, मोदी जी के होते हुए भी हमें ये सब सहन करना पड़ रहा है। आप ये देखो मैडम।
हमें, आप तो आज ही आए हो, हमें तो इतने टाइम से इसको यूज कर रहे हैं। सोच सकते हो, आपको अगर हम दिखाएं ना, आप कहोगे बर्तन कैसे धोते हो इस पानी में। अच्छा, किसी से शिकायत नहीं की? एमसी रहा है पूर्व में अश्विनी अभी ढींगड़ा आपका, सीवर डले थे और सबने। अधिकारी हैं, कोई शिकायत दी? अभी सीवर डले थे मैम, सबने कहा कि पाइप लगवा दो पानी की, सब परेशान है मैम, कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है इस चीज की। मतलब परेशानियां बढ़ती जा रही परेशानी ही है, परेशान। देखो आप इस गली में कोई गेस्ट अगर घर आ जाए, हम लोगों को कितनी शर्म आती होगी कि कैसी गली है तुम्हारी। जी जी बाबू जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की परेशानियां आती है गंदा पानी आने के कारण? हम तो कह रहे हैं मैम, पानी परेशानियां बहुत आ रही हैं गंदे पानी में। आज कहीं हम तो 2 साल से देख रहे हैं जी, 2 महीने से नहीं, 2 साल हो चुके हैं इस पानी को आते हुए। जाके मोटर चलाते निरा गंदा आएगा जी इसमें। इस टब को भरे हुए 2 घंटे हो गया, ताजा पानी चलाओ तो इतना गंदा आएगा, देखने को मन नहीं करेगा, जैसे नालों में पानी चल रहा है। इतनी परेशानी। उस समय हालात क्या होते हैं जब गंदा पानी आप टब के अंदर भरता हुआ देखते हैं, टंकियों के अंदर? हालात ये कि उसको बार बार खिलाते रहते हैं, अभी साफ आ जाएगा थोड़ी देर में हो जाए, लेकिन 2-2 घंटे साफ नहीं होता पानी, इतना गंदा पानी। टंकियों में बदबू आ रही है, खोल देते हैं, इतनी बदबू आदमी पीछे हट जाता है एकदम, खोल के ढक्कन, इतनी बदबू आती है जी। मतलब जहाँ एक और गंदे पानी की समस्या, वहीं बिजली का बिल भी फ्री में जा रहा है? बिल्कुल जाता है जी, बिजली का बिल भी बहुत बिल आ रहा है जी, वो काफी देर चलाना पड़ता है जी पानी, और बिजली भी फूकती है जी। जी, क्या नाम है आपका? रमेश चोग। तो देखिए, रमेश चुग जी हमारे साथ है और उनका कहना है कि ये तो अभी 2 घंटे पहले पानी भरा था, अगर इसी समय ताजा पानी चला दिया जाए और उस समय जो पानी टंकी के अंदर से निकलता है, उस पानी का हालात अगर देख ले तो पास खड़ा इंसान या तो अपना मुंह बंद कर लेगा या फिर वहां से बाहर निकलने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि टंकी से पानी जब आता है तो उसके अंदर से इतनी बुरी स्मेल आती है, ऐसा लगता है जैसे गटर का पानी टंकियों के अंदर आ गया हो। तो तमाम लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। एक सज्जन और भी हैं। भाई जी, क्या इन जो ये गंदा पानी आ रहा है इसकी वजह से और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं आप लोगों को? दिक्कत तो मैडम ऐसा है कि गंदा पानी जब आता है बिल्कुल लैट्रिन की तरह पानी आता है। अब आप समझो, अगर लैट्रिन से हम लोग पियेंगे खाएंगे तो क्या होगा? वायरल तो वैसे फैला हुआ है जी, बहुत प्रॉब्लम है। और लास्टली 2 ईयर से पानी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और कोई सुनवाई नहीं। एप्लीकेशन कई बार दे के आए हम लोग, आते हैं पाइप बदलेंगे जी, पाइप पुराने हो गए हैं, बट कोई एक्शन नहीं। भारतीय कॉलोनी पूरी कवर है जी इसमें। मतलब 2 साल से कंप्लेंट दर कंप्लेंट होती रहती है। क्या ये लोग अंधे हैं, बहरे हैं या गूंगे हैं जो कुछ बोल भी नहीं सकते? बस ये तो अब आप ज़्यादा जानते हो हमसे बेटर भी क्या है ये, बट कोई कार्रवाई नहीं है कुछ भी किस तरह की। अच्छा, जो ये नेता कहते हैं 1482 करोड़ रुपए शहर में लेके आए शहर के विकास के लिए, कुछ हुआ? 1482 करोड़ रुपया लगाने का फायदा? कॉलोनी में तो जो पानी मेन चीज है, इंसान की जो नीड है, उसी को नहीं शॉर्ट आउट कर पाए ये लोग। तो किसे जिम्मेदार मानते हैं, नेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को? बस ये सभी जिम्मेदार हैं इसमें। तो जिनके पास पावर होनी चाहिए उनको करना चाहिए कार्रवाई। वो कहते हैं पुराने पाइप हैं, कुछ लोगों ने क्या किया, सबमर्सिबल लगवा लिया अपने। अब वो हट के भीड़ से कुछ लोग रह गए हैं जो कहते हैं हर आदमी थोड़ी सबमर्सिबल लगवाएगा जी। अब सबमर्सिबल भी मजबूरी में लगे होंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, 4 लगे हमारे गली में जी। बस। क्या नाम है आपका? हरीश मित्तल। तो देखिए, हरीश मित्तल, इनका कहना है कि जब लैट्रिन का पानी आता है, सीवरेज का पानी आता है, हालात कैसे हो सकते हैं। सरकार एक और स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत का नारा देती है। मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत अभियान। अगर स्वच्छ भारत ऐसा है तो फिर गंदनुमा भारत कैसा होगा? क्या कोई इससे भी ज्यादा कुछ और गंदगी है जो भारत के अंदर ये लोग करना चाहते हैं? स्वच्छ भारत मिशन जो मोदी जी ने चलाया है उसमें पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये स्थानीय नेता कर रहे हैं या प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं या कौन कर रहा है? ये तो लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि भाई ने अभी बताया कि जिसके हाथ में पावर है, अगर वही काम नहीं करवाना चाहता तो कैसे काम होगा। हाँ जी बेटा, क्या कुछ समस्या आ रही है? क्यों आज आप लोगों को एकजुट होकर के हमें बुलाना पड़ा? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पानी एक बेसिक नेसेसिटी है। अगर वो हम बेसिक डेली यूज़ को छोड़ भी दें, पीने में भी हमें सेम पानी यूज़ करना है। और आरओ एक लेवल तक ही फिल्टर आउट कर सकता है, लेकिन वो फिर भी पानी में कसर रह जाती है, स्मेल आ रही है। स्मेल तो दूर नहीं कर सकता आरओ। तो ये सब चीज़ें तो प्रॉब्लम है ही सही, उसी वजह से बीमार हो रहे हैं। डेली हम लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, प्रशासन में भी कहने का कोई हो नहीं रहा है। आप सड़क का हाल देख लीजिए, क्या हाल हो रखा है।
कोई यहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। न सड़क ठीक हो रही है, न पानी ठीक से आ रहा है, और हम लोग वही परेशान हम लोग हो रहे हैं। और जो ये नारे लग रहे हैं ये पता नहीं कहाँ के लिए लग रहे हैं, हमें तो कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है यहाँ पर। मतलब अगर धरातल पे देखा जाए तो कुछ काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है जी, बिल्कुल कुछ काम नहीं हो रहा। अच्छा, जो शहरी विधायक हैं वो बार बार कहते हैं 1482 करोड़ रुपया मैं मुख्यमंत्री से लेके आया, विकास करवाए पानीपत के। कितना विकास हुआ? वो शायद उन्हीं के सेगमेंट में विकास हुआ होगा, हमारे साइड तो कोई विकास नहीं हो रहा, ना हमें कुछ दिख रहा है। हमारे अगर सीवरेज डला तो अब ये हम लोग पर्सनली अपनी पॉकेट से भी पे करके करवा चुके हैं कि हमारी सड़क ठीक करवा दो, कोई गिर जाएगा, किसी को चोट लग सकती है, ये सब भी हो सकता है, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। लोग पैसे लेकर भी चले गए हैं कि हाँ हम करवा देंगे, पर ये आपके सामने है तस्वीरें कि कोई कुछ नहीं हो रहा है। पानी से हम लोग परेशान हैं और किस किस को कितनी कितनी बार बोल चुके हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो क्या ये नेताओं का फेलियर है? ऑब्वियसली अगर आम जनता परेशान हो रही है तो उसके लिए गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सब रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं 2 महीने एक छोटा टाइम नहीं है, जिसमें हमारे आसपास के घरों में पता नहीं कितनी बार लोग बीमार होकर डॉक्टर्स के पास होकर के आए हैं। तो ये बीमारी का घर भी है। ऐसा पानी पीना, क्या अगर उन नेताओं के घर में ये पानी एक दिन भी जाएगा तो वो लोग चुप रहेंगे? वो खुद ये पानी यूज़ कर पाएंगे? ये पानी हम लोग जो वॉशरूम में फ्लश आउट करते हैं वो हमारे घरों में आ रहा है, जिससे हमें बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, नहाना है। नहाने का मतलब है शरीर को साफ करना, और वही गंदे पानी से नहाकर हम क्या साफ होंगे? तो वो तो हम नहाए एक बराबर है। और इतनी हमारी बिजली का बिल भी आएगा, मोटर ज़्यादा चलेगी, सारा कुछ हो रहा है। हमारी टैंकी हमें साफ़ करनी पड़ रही है फ्रीक्वेंटली, हमारी टैप्स जाम हो जाती है, हमें वो बार बार खोल के साफ़ करवानी पड़ रही हैं। तो ये सब के लिए परेशान तो हम लोग हो रहे हैं। अच्छा, वो पार्षद पड़ोस में रहते हैं आपके, अश्विनी ढींगड़ा जी, वो कोई काम नहीं करवाते? उन्हें भी हम लोग कम्युनिकेट कर चुके हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये प्रॉब्लम्स तो ऐसी हैं कि अब जैसे सड़क वाली प्रॉब्लम है, इसमें तो ये नहीं है कि हमारे को बोलने की भी ज़रूरत है, ये तो हर किसी को दिख रहा है कि आने जाने में भी सबको प्रॉब्लम्स हैं। पानी का भी हम लोग सबको बोल रहे हैं, और पानी का यही है कि कनेक्शन जो यहाँ पर है वो उनकी तरफ भी है, तो उनकी साइड भी यही पानी आ रहा है, पर वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन लोगों ने समरसीबल लगवा लिया तो उनकी टेंशन मुक्त हो गया। मतलब अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, यही काम हो रहा है इनका। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जो नेता ये कहते हैं 1482 करोड़, तो देख सकते हैं 1482 करोड़ का विकास कार्य। गली के हालात देखिए, गली एक दिन ये कहते हैं कि सीवरेज डलेंगे, सीवरेज डलने के बाद गली थोड़ी नॉर्मल होती है और गली दोबारा बन जाती है। हर 4 दिन के बाद गली फिर उखाड़ने आ जाते हैं। जी अब क्या हो गया, अब पानी की पाइपलाइन डालनी है। उसके बाद 4 दिन बाद गली फिर उखाड़ दी जाती है। जी आज गैस के कनेक्शन डालने हैं। फिर 4 दिन के बाद आ जाते हैं जी आज एयरटेल वाले आ गए, आज जियो वाले आ गए, आज रिलायंस वाले आ गए। आखिर ये कंपनियां चाहती क्या है? जो कंपनियां ये कहती हैं कि हम अपनी तारे डाल के, अपनी पाइपलाइन डाल के लोगों को सुविधा देने के काम करते हैं, क्या ये सुविधा देने के काम है? या फिर ये कंपनियों के नाम पर लोगों को बम के ढेर पर बिठाया जा रहा है? एक विस्फोटक पदार्थ जो है तमाम गली के अंदर छोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक गली अगर अच्छी खासी मजबूत गली है, उसको एक बार खोद दिया जाए और उसमें पानी छोड़ा जाए तो वो मिट्टी जो है कम से कम 2 फुट नीचे बैठ जाती है, और 2 फुट मिट्टी और ऊपर चढ़ानी पड़ती है। और अगर एक गली 4-4 बार खुद जाती है, 4 बाद खुदने के बाद अगर उस गली का हालात देखिए, उसके अंदर पानी छोड़िए तो कम से कम 5 फुट वो गली नीचे बैठ जाएगी। आखिर उस गली का हालात क्या होगा? किस तरीके आप लोग सुरक्षित हो जब इतनी बार ये गलियां खुदती हैं? हमारे घर थोड़ी सी बारिश आते ही पानी इतना घर के अंदर आ जाता है ना मैम, हम क्या करें बताओ, कहाँ जाएं? इतना पानी आता है कि मतलब कि सारा सामान हमारा ऐसे गंदे में जाता है पूरा। तो ये देख सकते हैं, ये तमाम हालात हम आपको गली के दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, ये गली यहाँ से खुदी थी और गली खुदने के बाद देखिए ये देखिए, जैसा कि हमने कहा कि गली खुदने के बाद अगर इसमें पानी छोड़ा जाए, ये देखिए पानी छोड़ने के बाद इसके अंदर जो है छेद होते जा रहे हैं, मिट्टी जो है नीचे बैठती हुई चली जाएगी। इसी तरह के हालात तमाम गली के हैं, गली दूर तक खुद चुकी है। और ये गली कितनी बार खुदी है बेटा? ये जी कम से कम 4 बार, 4 बार खुद गई, 4-5 बार हो चुका। तो फिर अच्छा इतनी बार गली खुद की, फिर अब अगर इसमें बरसात आ जाए, पानी रुक जाए तो क्या हालत? देखो आप मैडम कितना पानी अंदर आता है। आप हमारे अंदर बेड में, संदूक में, अलमारी में, यहाँ तक कि हर किसी चीज में पानी इतना अंदर। हमने ये भी बनाया, ये भी पार कर जाता है। ये किस लिए बनाया? ये पानी अंदर आता है मैडम बरसात में।
अच्छा, ये जो मतलब करोड़ों रुपया शहर के विकास में लगाते, कहते सीवरेज डाल रहे हैं, नाले बना रहे हैं, पानी की निकासी फिर नहीं है, तो वो पैसा लगाया किस लिए जा मैम रहा है? हमें तो पता नहीं, हम तो बड़े परेशान हो गए। जो अमीर है वो तो घर छोड़ के चला जाता है, कहीं ना कहीं बना लेता है। जो गरीब है वो क्या, कहाँ जाए, कौन सुनता है उन लोगों की, बताओ आप। मतलब जैसे तैसे एक मकान बनाया था। बनाया है, अपना टाइम ये है कि भाई चलो अपना आधी उम्र निकल गई है, आधी और निकल जाएगी। आगे बच्चों के लिए तो कोई यहाँ पर नहीं है ना भविष्य। मतलब भविष्य खतरे में। नहीं, बिल्कुल है जी मैडम। अब ये मेरा बेटा है, ये बड़ा होके यहाँ कैसे रहेगा, ये बताओ आप। मैंने तो जैसे जैसे टाइम काट लिया है अपना, अब कैसे आगे इन बच्चों का टाइम कैसे कटेगा इस गली में। तो फिर क्या रहेगा? बच्चे यहीं रहेंगे या आप भी कोशिश करेंगे कि कहीं से कर्ज लेके बच्चों को विदेश भेज दें? मैम कैसे करेंगे हम, चुकाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना फिर। मतलब कहीं ना कहीं मजबूरी है, इसी दलदल में रहना पड़ेगा। मैम यही समझ लो आप। जी, क्या नाम है आपका? नीरू मित्तल मैम। तो देखिए, नीरू मित्तल हमारे साथ है। उनका कहना है कि ले दे करके ये एक मकान बनाया था, लेकिन अब गलियां इस तरीके ये बनाई गई हैं, पानी की निकासी इतनी सुंदर तरीके से की गई है कि पानी की निकासी नालियों और सीवरेज की बजाय गलियों के अंदर होता है, और गलियों के अंदर जब पानी पूरी तरह भर जाता है तो वो पानी ऊपर तक भरने के बाद लोगों के घरों के अंदर चला जाता है, और लोग जो है नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। आखिर इनका कसूरवार कौन, आखिर दोषी कौन, क्या है इनके मतलब जो इनको ये तसीहे, इनको ये जो दुख देखने पड़ते हैं, उनके जिम्मेदार कौन है? भाई जी क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है? ये जो गंदा पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है नालियों का, और बरसात आएगी तो सारा गंदा पानी घरों के अंदर जाता है, जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेवार प्रशासन है जी। जिनकी ये ड्यूटी है वो इनके जिम्मेदार हैं। सीवर लाइन वाले हैं, उनकी जिम्मेवारी है जी, वो उनके जिम्मेदार वो हैं। जो मेन पार्षद है हम उनके पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बताओ हम कहाँ जाएं और किसके पास जाएं? आप ही बता दो। दुखी होकर हमने आप मीडिया को बुलाया कि हमारी सुनवाई हो पाए। पार्षद अश्विनी ढींगड़ा है। हाँ जी, पार्षद अश्विनी ढींगड़ा है जी हमारे। तो देख सकते हैं अश्विनी ढींगड़ा पार्षद हैं। एक बार उनको भी फोन करके यहीं पर बुलाएंगे, अगर वो आते हैं तो उनसे बातचीत जरूर करेंगे। हम लोग उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों इन लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और क्यों इनको वो तमाम सुविधा नहीं दी जा रही है जो इनके हकदार है। तो आइए, अश्विनी ढींगड़ा जी का फोन हमने मिलाया है। अब देखना यह है कि वो फोन उठाते भी हैं या नहीं। अक्सर नेताओं की आदत होती है वो फोन नहीं उठाते हैं, बातचीत करने से कतराते हैं। तो देखते हैं अश्विनी ढींगड़ा जी फोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। उनका फोन मिलाया है हमने, अभी देखते हैं उनसे बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ जी, अश्विनी ढींगड़ा जी बोल रहे हैं? हाँ जी, इसमें बोल रहे हैं जी। हाँ जी, अश्विनी जी, रमा बोल रहे हैं इंडिया की दहाड़ से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अश्विनी जी, आपके घर के पास गली में आए हुए थे, यहाँ लोगों की कॉल आ रही थी बार बार कि गंदा पानी आ रहा है लोगों के घरों में। हाँ जी, हाँ जी। अवगत हैं आप इस बात से? हाँ जी, हाँ जी, सब गलियों में है। एक मेरी गली बनी भाटिया कॉलोनी से लेके जी, कच्चे कैंप तक कोई ऐसी गली थी जिसमें गंदा पानी नहीं है। अगर अश्विनी जी नजदीक है तो आप एक बार आ जाइए यहीं। मैं दूर था, मैं तो नजदीक होता आपके अच्छे आप आए गए तो मैं भी आ जाता वहाँ पे मौके पे ही। जी 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 तो मैं दूर था जी। तो ये सब गलियों में है, और अब मुझे पीछे मीडिया पे लगा लिया, और मैं दफ्तर भी परसों भी हो गया। जी, कोई सुनाई नहीं, कोई अफसर सुन के राजी नहीं। अश्विनी जी, आप लोग तो सारे एमपी एमएलए और एमसी मिलके एक नारा देते हो स्वच्छ भारत, और लोगों को तमाम सुविधाएं देने का काम बीजेपी सरकार करती है। तो आप अभी ये बात कह रहे हो कि सारी गलियों में गंदा पानी आता है, कैसी राजनीति है ये आपकी? सरकार जो है ना, देखो सरकार ने कोई कमियां नहीं छोड़ रखी जी। सरकार की कोई कमी नहीं, सरकार पैसा दे रही है। अब सरकार ने लाइटें दी थी, आज हमें 6 महीने हो गए सुनते हुए लाइटें आई पड़ी है। पार्क मेरे अंधेरे में पड़े हैं। एक पार्क इलेक्शनों में इन्होंने कहा जब चालू हो जाएंगे, अब तक चालू नहीं हुए। जो अफसर है ना, जई है, ये काम खराब कर रहे हैं। अब लाइट वाला जई है, उसने निगम का नाश पड़ा हुआ है जी। चलो पहले तो ये इल्जाम लगा देते थे एमसी खा गए, अब तो एमसी नहीं है वहाँ पे। अब अच्छा काम करके दिखा दें ये लीडर भी और हमारे ये अफसर भी। जी जी जी। अब बाद में देखो ना, जहाँ आप खड़े हो शायद मेरे घर के पास, सामने वाली गलियों में देखो कितने कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। अश्विनी जी, विधायक तो आपकी अपनी पार्टी के, आपने उनसे ये शिकायत नहीं की कि किस तरीके की समस्या आ रही है आप लोगों को, और निगम अधिकारी सुन नहीं रहे? देखो जी, विधायक बेचारा अकेला, वो सारे शहर को, फिर भी उसकी हिम्मत है जो वोट संभाल रहा है। जी जी। आज के टाइम विधायक अकेला है, और कोई उसके साथ वोट मांगने वाला भी नहीं था पूरे इलेक्शन में।
क्यों, क्या बात है? जो मतलब पार्षद जब सत्ता में थे तब साथ थे, सत्ता से उतरते ही सारे साइड हो गए। एक एमएलए के लीडर की बात कर रहा हूँ शहर के, जी। जो वोट मांगने वाला था, वो एक लीडर भी साबित है। जी आपने देखा कहीं पर किसी और को वोट मांगते हुए? जी लीडर जी। ये तो विधायक क्या करे, कहाँ कर जाएगा, किस किस को जवाब देगा? और विधायक का काम है पैसा लेकर देना, और वो लेकर देता निगम में। नहीं, विधायक का काम पैसा लाके देना, तो ये देखना विधायक का काम नहीं है कि वो पैसा जायज जगह लगा या नहीं लगा। नहीं, वो तो देख ही रहे हैं, उनको अब कंप्लेंट करेंगे, अब इन्होंने नहीं सुनी तो विधायक के पास कंप्लेंट करेंगे, फिर विधायक के पास बंदे रह जाएंगे इकट्ठे करके। तो अब इनकी समस्या का क्या होने वाला है? ये गली वाले काफी परेशान हैं सारे। दिक्कत है, ये गंदा अगर पानी आएगा, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है जी। अगर बच्चों को कुछ हो गया, कल हो तो कौन जिम्मेवार होगा? हमने सुना आपने तो समरसीबल लगवा लिया, आपने तो समस्या दूर कर ली, अब इनके नजदीक कहाँ आएंगे आप लोग? आप भी इनसे दूर दूर हो जाएंगे। मैंने तो कोई समस्या नहीं लगा। अच्छा, मतलब आप इनके साथ ही हैं? मैं तो इनके साथ हूँ, मैंने समस्या कहाँ लगा? समस्या जहाँ लग रहे हैं गली में, देख लो पीछे लग रहा है मेरी गली में, लोगों ने दुखी होकर लगवा रहे हैं कहीं। हाँ। जो गंदा पानी पिए, जिसको लाते बच्चों को थोड़ी मारना, उन्होंने पैसे को थोड़ी देखेंगे। अच्छा, मतलब आप साथ ही हैं इनके, दुख हो या मैं तो सुख हो? जनता के साथ हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं लीडरों से या सरकार से भी। सरकार ठीक है, सरकार ने पैसा दे रही है, अभी अफसर ही नहीं काम कर रहे। तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है? अश्विनी जी का काम हो नहीं रहा, पैसा 1482 करोड़ आपके जो नेतागण हैं वो कहते 1482 करोड़ शहर में आया, पैसा गया कहाँ? ऐसे है ना, देखो अब पार्षद है नहीं निगम में, देखने वाला कोई है नहीं जी अफसर को, कोई पूछने वाला नहीं। अब रिपेयर के टेंडर है तो उससे सड़कें बन रही हैं। जी। नहीं, आप चलिए, आप पार्षद तो नहीं रहे, लेकिन कभी पार्षद थे आप, जनप्रतिनिधि रहे, तो आप फिर भी एक आगू होने के नाते मोहल्ले का कहते हैं ना, कोई आगू होता है, कोई किसी को मोहल्ले वाले जिम्मेवारी दे देते, आपको जिम्मेवारी दी है, तो क्या इसका आपका दायित्व तो बनता है ना, एक बार जाके विधायक जी से बात करें आप इनसे पूछिए। 5 दिन पहले भी हमने लगाई थी, हफ्ता पहले मीडिया पे लगाई, मैंने बुलाए थे वो जी, मैंने ही बुलाए थे उस दिन भी, महेंद्र जी भी, हम सारे इकट्ठे थे जी। उस दिन मैंने खुद ले आके गलियों में लेके गया था उनको जी। बिल्डिंग वाले को, मैंने जई के पास भी हुआ, कोई नहीं सुनता अफसर, जो पब्लिक हेल्थ वाले तो वैसे ही परवाह नहीं करते थी। मतलब अधिकारी जो हैं नेताओं पे भारी पड़ रहे हैं। पब्लिक हेल्थ वाले तो कोई परवाह नहीं करते, कहाँ बिल बढ़ रहे हैं, क्या सड़कें हो रही है, क्या। अब हमारे जब हम आए थे निगम छोड़ के, इतने टेंडर थे हमारे, एक भी काम नहीं हुआ और बिल बढ़ रहे हैं। अब कोई पूछने वाला नहीं उनको कौन चोरी कर रहा है। अगर काम नहीं हो रहे हैं, बिल बन रहे हैं, तो इसकी जानकारी विधायक जी को है? विधायक जी को है इसकी जानकारी? पता नहीं है या नहीं है, हमने तो बताई नहीं अभी ना, हमने कही। जी। तो मतलब फिर कौन इसका जानकारी लेगा? क्या मतलब या यूं ही होता रहेगा, कागजों में काम होते रहेंगे, बिल फटते रहेंगे और काम धरातल पर नहीं होगा? तो इसकी कौन मतलब इंक्वायरी करेगा? विधायक जी करेंगे, या जो पूर्व पार्षद रहे हैं, या पूर्व मेयर रही हैं, डिप्टी सीनियर मेयर रहे हैं आपके, डिप्टी मेयर रहे हैं, या फिर आपके एमपी महोदय इसकी जांच पड़ताल करवाएंगे, या फिर मुख्यमंत्री को ही धरातल पर आना पड़ेगा? देखो जी, या तो पता क्या था, अगर एमसी हटे तो हमारी सरकार क्या देते हैं, जब तक ये एमसी नहीं बनेंगे नए, तो ये काम जो है इनके किए जाएं और काम इनके चलते रहेंगे जी। ये एमसी जब तक काम करते रहेंगे जी। ठीक है, हमने तो सेवा ही कर दी थी ना जी। ठीक है। अगर हमें सरकार ने अगर आज ऐसा कर दिया कि भाई ये पार्षद कोई काम नहीं करेगा और पार्षद की कोई सुनाई नहीं होगी, तो फिर पार्षद घर बैठ गए। मतलब कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स के मतलब उसमें चलेंगे शहर। अब लेटे हम पार्क अंधेरे में है, कह के थक लिए, कोई सुने, हम कहाँ जाए, हम किसको कहें? अब इनकी समस्या लेकर के पब्लिक हेल्थ में जाएंगे या विधायक जी से मिलेंगे आप? मंगलवार का कहा उन्होंने, अशोक जी है, अगर नहीं मानेगा तो फिर दिन को ले जाएंगे वहाँ, मटके फोड़ देंगे और क्या करेंगे हम जी दफ्तर के आगे। तो देख सकते हैं अश्विनी ढींगड़ा जी हमारे साथ है, पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। उनका कहना है कि जब से वो पूर्व पार्षद हुए हैं तब से इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। सरकार ने भी सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया था कि अब उनका कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा किसी सरकारी काम में। तो सरकार की ये एक बड़ी गलती है। हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए था कि जब तक एमसी के चुनाव नहीं हो जाते तो जो पूर्व एमसी हैं उनको इतनी पावर दी जाए, कम से कम लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का काम वो जरूर करवा सके, उनकी मूलभूत सुविधाओं की आवाज
जरूर उठवा सकें, लेकिन अब वो लोग भी लाचार हैं, मजबूर हैं। हालांकि समय समय पर अपनी जो आवाज है जनता तक और प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचाने की काम जरूर करते हैं अश्विनी ढींगड़ा जी, लेकिन करें क्या, सुनवाई उनकी भी नहीं है। और ब्यूरोक्रेट्स इतने हैवी हो चुके हैं कि वो नेताओं को कुछ समझते ही नहीं और कागजों के अंदर काम होता है, कागजों के अंदर मोटे मोटे बिल बनते हैं, लेकिन धरातल पर जाओ तो गंदे पानी को देखकर लोगों के दिल जलते हैं। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।